तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड था कि झूठ और सच क्या है। ये एक मानसिक भ्रम मात्र है या हमारा सिर्फ पर्सपेक्टिव मात्र है। ये वीडियो भी कुछ ना कुछ इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड रहेगा। तो कई बार झूठ आपको बहुत पीस देता है, मेंटल पीस देता है, आपको बिना फालतू की टेंशन में नहीं जकड़ता है। क्या? झूठ। जैसे मैं सच को ना बहुत ज्यादा ही जीती आई हूँ। एक होता है लिमिट में, एक होता है एक्सट्रीम। तो जैसे मुझसे यूजुअली लोग पूछते थे आप क्या करते हो, तो मैं उनको ऐसे बताती थी आई एम अ प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर और आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर और आई एम एन NLP कोच और लाइक वट एवर, लाइक आई डिड माई एरोस्पेस इंजीनियरिंग बट दिस इज माई पैशन आई एम डूइंग इट। अब इतना ज़्यादा सच बोल दिया अब उनके क्वेश्चंस शुरू हो गए। अच्छा पब्लिक स्पीकर तो किस कंपनी के साथ? अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर तो हमें मोटिवेट करके दिखाओ। अच्छा लाइफ कोच तो फिर हमको कोच करके दिखाओ अगर तुम लाइफ कोच हो। मतलब दिमाग खराब करने वाले सवाल। तो वो एरोस्पेस क्यों छोड़ दिया फिर? तो अभी मैंने रिसेंटली एक चीज प्रैक्टिस की है कि कुछ चीजों में ना सच नहीं बोलना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो और आप कोई बहुत ही ऑथेंटिक वाला काम कर रहे हो जो कि सिर्फ आप समझ सकते हो या आप जैसे ऑथेंटिक लोग ही समझ सकते हैं। कोई आप क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं इंजीनियर हूँ। खत्म। उसके बाद nobody is gonna ask you anything. Nobody is gonna ask you किस कंपनी में क्या करते हो, कितने बजे आते हो, ये क्यों छोड़ दिया, वो क्यों छोड़ दिया। नहीं, सिंपली से क्या मैं जॉब करता हूँ 9 to 5, खत्म। क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप ये करते हो। या जब कोई बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो आप डॉक्टर से ये तो नहीं कहते ना। जैसे आप एक स्पीकर से कहते हो कि अच्छा आप अगर मोटिवेशनल स्पीकर हो तो हमें मोटिवेट करके दिखाओ। तो अगर कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ तो क्या तुम उससे ये कहते हो अच्छा इंजेक्शन लगा के दिखाओ मुझे अगर तुम डॉक्टर हो? तो ये क्या है? मतलब आई हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर क्रिएटिव फील्ड जो लोग डांस, म्यूजिक, आर्ट, पोइट्री, स्टोरी टेलिंग ये सब परस्यू करते हैं। जब ये सारी चीजें बताते हैं कि आई एम डूइंग दिस प्रोफेशनली तो लोग यूजुअली कहते हैं कि अच्छा करके दिखाओ। अगर कोई डांस करता है तो तुम उससे कहते हो कि हाँ नच के दिखाओ। गाना गाता है तो गा के दिखाओ। डॉक्टर से तुम कभी कहते हो सुई लगा के दिखाओ। या फिर वकील से कभी कहते हो मेरा डाइवोर्स करा के दिखाओ। तो ये सारी चीजें ना और ज्यादा हेडेक क्रिएट करती है दिमाग में। हालांकि आई हैव नेवर एवर प्रैक्टिस दिस थिंग कि मैं लोगों से ये बोल पाऊँ कि जो मैं नहीं करती वो मैं बोल पाऊँ। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ, बोलना यही चाहिए, बड़ा पीस मिलता है। क्योंकि सच बोलने में, ऑथेंटिसिटी दिखाने में, ऑनेस्टी दिखाने में वो बंदा आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। उसको तो पता ही नहीं ना कि ये वाली फील्ड भी एग्जिस्ट करते हैं। यू आर अ राइटर और अ पोएट और स्टोरी टेलर और आर्टिस्ट और म्यूजिशियन। आप कुछ ऐसा भी हो सकते हो, या यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, ब्ला 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 ब्ला, देयर आर सो मेनी मोर थिंग्स। जब आप ऐसे फील्ड्स के बारे में बताते हो कि आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो सोसाइटी इनको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। तो उसकी सवाल की लंबी पोट्री शुरू हो जाती है और आपकी मेंटल पीस की धज्जियां उड़ जाती है। आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो यार इससे अच्छा तो वो जो फ्रेंड है ना जो 9 to 5 कहते हैं पर जो 8 to 8 PM एक्चुअली जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो जहां आपको पीस मिल रहा हो, जहां आपकी मेंटल पीस बच रही हो ना, वहां झूठ बोल दो। उस झूठ का कोई पाप आप नहीं लगता। जो बचपन से सिखाया गया है कि रिमेन ट्रुथफुल टू योरसेल्फ एंड अदर्स। ना भाई, अदर ट्रुथ एक्सेप्ट करने के लिए बैठे ही नहीं है भाई। अदर से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि तुम कुछ अनकन्वेंशनल कर रहे हो, तुम कुछ हट के कर रहे हो, या तुम कुछ हट के सोच भी सकते हो। वो उसकी क्वेश्चंस की लाइन ही नहीं खत्म होती है यार। और वो स्ट्रेंजर है, आप उसको क्यों एक्सप्लेन करना चाहते हो? आप क्यों अपनी जर्नी, पीसफुल जर्नी, आप कहीं घूमने निकले हो और वो आपके बगल में बैठा है को पैसेंजर है और दिमाग खाए जा रहा है, तो झूठ बोलो। ऐसी जगहों में झूठ बोलो। सिंपली वो बोल दो जो वो सुनना चाहता है। आप क्या काम करते हो? मैं जॉब करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। एक शब्द बोले, एक टू बोले जवाब दो, खत्म करो। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपका पीस बचता हो, तो वहां पर वो बोल दो जो सामने वाला सुनना चाहता है। अच्छा तुमने ये काम बताया था तो तुम अभी ये वाला काम नहीं कर रहे हो? उसके तो नहीं, मैं कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ।
अब तुम उसको रीजन एक्सप्लेन करोगे कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो वो रीजन नहीं करेक्ट कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा। और तुम्हारे लिए तुम्हारा पीस इंपॉर्टेंट है, यू नो द एंटायर स्टोरी ना, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू एनीबॉडी टू जस्ट गेट वैलिडेशन और अटेंशन, नो। तो आज के इस वीडियो का मकसद बस इतना है कि जहां आपका पीस बचता हो वहां झूठ बोलना बहुत अच्छी बात है। वहां ये नहीं सोचना है कि यार भगवान जी मुझे माफ कर देना, मैं तो इससे झूठ बोल दिया। अरे बोलना पड़ता है, वहां पे बोलो झूठ, दबा के बोलो झूठ। मेंटल पीस से बढ़कर ये झूठ और सच की परिभाषाएं नहीं है। ठीक है, तो बड़ी अजीब सी चीजें हैं समाज में, और समाज तो बहुत ही अजीब सी चीज है, आपको जज करने के लिए एकदम तैयार बैठा है। आप बस बोलना शुरू करो, वो पोटली सवालों के लिए बैठा है, तो वो जो सुनना चाहता है वो वही पहले बोल दो, उसको खुश कर दो ताकि वो शांत हो जाए, ताकि आप पीसफुल रह पाओ। बहुत सारी चीजों का बोझ बस इसलिए मत लो कि ये सच है, ये झूठ है, ये बोलूं या ना बोलूं। अगर मैं ये कहा था, लोग कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ता है ना भाई। एक झूठ को छुपाने के लिए और कुछ नहीं बोलना, बस आपको झूठ बोलना अच्छे से आना चाहिए। एक आपने झूठ बोला कि हाँ मैं डॉक्टर हूं, और आप हो स्पीकर, कुछ नहीं बोलना, कहां 10 झूठ बोलना, कुछ नहीं बोलना, वो कुछ पूछेगा ही नहीं उसके आगे। लेकिन एक सच को सच साबित करने के लिए मुझे 1 घंटे बोलना पड़ता है, अपना प्रोफेशन ही बताने के लिए कि व्हाट डू आई डू एग्जैक्टली। तो ये कहावत झूठ है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सच को सही साबित करने के लिए ज्यादा मशक्कत लगती है। एक वकील को झूठ ज्यादा जल्दी जीत जाता है। तो तुमको शातिरगिरी आनी चाहिए कि किधर झूठ बोलना है, किधर सच बोलना, और झूठ और सच की परिभाषा में मत उलझना, वरना बहुत परेशान हो जाओगे। मेंटल पीस देखना किधर है, बस वो बोलना। समाज को तुमको सेटिस्फाई या फिर एक्सप्लेन नहीं करना, उसके सर्टिफिकेट्स को सीख करना कि ये दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल नहीं सीख करना। उसको जो सोचना सोचने दो, ठीक है। बस इतना ही। अपना खूब ख्याल रखना, खुश रहना।